बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश ओरहान की एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो चुकी थी और आज मतलब कि कल रात को एपिसोड नंबर 5 का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जहां तक बात की जाए चौथी एपिसोड की, तो इसमें अलाउद्दीन बे और ओरहान बे ने मिलकर जो हिकमत अमली अपनाई और किस तरह से जो बुरसा की जो एक आखिरी सुरंग है, जो उनकी आखिरी उम्मीद रह चुकी थी, उसको तबाह किया और ओरहान भी अपने मंसूबे में भी कामयाब हुए। और अब देखते हैं कि आने वाली किस्तों में हमें किस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी। और यकीनन कुछ लोग जो जिन्होंने स्टार्ट में मतलब पहली एपिसोड देखी थी, उनको फोर्थ एपिसोड में अभी तक ओरहान बे के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आई होगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब भी, लेकिन एक और अपडेट भी है, वो है मोहम्मद फतेह सुल्तान के हवाले से, जो कि गालिबन इस वीक उसकी नई एपिसोड ना आए उस सीरीज की, क्योंकि कहा जा रहा है कि तुर्की में कोई मैच वगैरह है। और अपडेट तो मेरे पास फिल वक्त के लिए यही है, लेकिन हो सकता है एपिसोड रिलीज भी हो जाए, बट इसका कंफर्म आइडिया तभी होगा जब कोई ट्रेलर अपलोड होगा या कोई अपडेट आएगी सीरीज के हवाले से। Ben bir hayalin peşinden koşarım. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं एक ख्याल के पीछे या एक ख्वाब के पीछे भागता रहा हूँ। यानी कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जितनी भी जदोजहद की है वो एक ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए की है, यानी कि एक ऐसी सल्तनत बनाना जो कि तमाम मजलूम मुसलमानों और तमाम मजलूम लोगों की मदद कर सके। Bağrımdan çıkan çınarı kızıl elmam belledim. यहाँ पर भी ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जबकि जैसा कि इस सीन में देखा जा सकता है कि वो जिरगे में मौजूद हैं और तमाम सरदारान उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ओस्मान बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे सीने से जो चिनार का दरख्त निकला था, मैंने उसे किज़ल अलमास समझा था, या मैं उसे किज़ल अलमास समझकर सफ़र करता रहा या अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करता रहा। Çok gözyaşı döktüm. इस सीन में हम ओरहान बे को भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने इस सफ़र में या जितना भी मैंने जिहाद किया है या अपने इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, यानी कि मुझे बहुत तकलीफ़ों और दुख का भी सामना करना पड़ा है। Ter yerine kan akıttım. ओस्मान बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने पसीने के बजाय खून बहाया है, यानी कि मैंने जंगें लड़ी और बजाय इसके कि सिर्फ पसीना बहाता, बल्कि मैंने दुश्मनों का खून बहाया है और इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना किया है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी देखी हैं। जबकि यहाँ पर हम फ्लेवियस को देख सकते हैं जो कि उन्हीं सुरंगों पर पहुँच चुका है या उसी सुरंग पर पहुँच चुका है जो कि ओरहान बे ने तबाह कर दी है। Gördüm ki düşümü düşü bilen अब यहाँ पर यह चीज़ भी देखनी होगी कि फ्लेवियस जो कि इस वक्त किले से बाहर है, यानी कि बुरसा के शहर से बाहर है, वो बुरसा में कैसे दाखिल होगा या फिर ओरहान बे उसको बुरसा के बाहर ही कहीं पर पकड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि फ्लेवियस हमें मुसलमान होता हुआ भी दिखाया जाए, क्योंकि मे भी ऐसा प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिल जाए। जबकि यहाँ पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज़ देखी कि जो शख्स मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब मानता है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। dostu değil yurdunu düşünen Orhan Bey'dir. अब इस सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया या मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब मानने वाला और पोस्ट का या तख्त का ना सोचकर अपने लोगों का और अपनी मिल्लत का या अपनी कौम का सोचने वाला ओरहान बे है। यानी कि यहाँ पर वो ये तमाम बातें ओरहान बे की तरफ मंसूब करते हुए आप कुछ कहेंगे। Babam Ertuğrul Gazi'nin mührü
अब यहाँ पर शाहीन शाह बेग का रिएक्शन देखना होगा, क्योंकि जैसा कि देखा जा सकता है कि वो थोड़े से सीरियस ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ओरहान बेग को ताकत मिले और ओरहान बेग तख्त पर बैठे। और उसकी वजह यह है कि ओरहान बेग को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है या उनके फैसले के खिलाफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मेरे वालिद की तरफ से जो मोहर मुझे अमानत में मिली थी, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहेंगे। Gayrı sendedir. इस सीन में हम देख सकते हैं कि ओस्मान भी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो मोहर जो मेरे वालिद अर्तुगरुल बेग की अमानत है मेरे पास, या मुझे मीरास में मिली थी, वो अब आपके पास है। और उसके बाद ओरहान बे तख्त पर बैठते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओस्मान बे के होते हुए ओरहान बे को क्यों तख्त पर बिठाया जा रहा है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Sen başımızdayken vekile ne gerek var? इस सीन में हम ओरहान बे को काई कबीले के तख्त पर बैठे हुए देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब आप हमारे सरों पर मौजूद हैं, यानी कि जब आप लीडर के तौर पर हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपके नायब बनने की क्या ज़रूरत है या नायब मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत है। Bu vekalet değildir oğul. Beyliğin अब इस सीन में जैसा कि देखा जा सकता है कि शाहीन शाह बे भी ओरहान बे का हाथ चूमते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो शाहीन शाह के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनके दिल की मुराद के खिलाफ है। जबकि ओस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये कोई नायब बनना नहीं है या वकालत का आपको ओहदा नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो जितनी भी मेरी सरदारी है postun tarafından oğlum Orhan'a ओस्मान बे यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो सरदारी है या ये जो बेलिक है और ये जो तख्त है, ये मेरी तरफ से ओरहान बे की तरफ, यानी इससे आगे वो कोई एक बात और बोलेंगे जो मैं आगे आने वाले सीन में बता दूंगा। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरहान बे तख्त पर मौजूद है और ओस्मान बे उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। devridir. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान भी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी जो बेलिक है और मेरा जो तख्त है वो मेरी तरफ से ओरहान बेग की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में ही तख्त के वारिस को मुकर्रर कर रहे हैं ताकि बाद में ये मसला ना हो। और ये चीज़ में लास्ट एपिसोड में भी दिखाई गई थी, जब उन्होंने जरकुताई बेग को ये बात बोली थी कि मुझे ज़िंदगी में ही अपने वारिस को मुकर्रर करना है और आप ओरहान बेग को अकेला मत छोड़े। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।